नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा है साइंस। साइंस में हमें साइंस के फॉर्मूले निकालने हैं और उनके सूत्र और उनके मात्रक उनको कैसे याद करते हैं देखेंगे। हम बेसिक से सूत्र निकालते हैं। पहला सूत्र हम लेते हैं चाल। तो पहले ये जानते हैं चाल स्पीड। चाल होता क्या है? चाल मतलब एकांक समय में चली गई कुल दूरी तथा लिए गए समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो चली गई दूरी तो हम कहते हैं एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। तो चाल बराबर अगर सूत्र निकालें चली गई दूरी तो दूरी और उसमें लिया गया समय, ये हो गया समय, लिया गया समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय निकला है। इसका अगर सूत्र निकालेंगे तो ये बन गया हमारे s इक्वल टू दूरी को डिस्टेंस कह देंगे डी बाई टी, ये सूत्र हो जाएगा। अब अगर इसका मात्रक निकालते हैं तो दूरी है अगर, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर निकालेंगे तो डिस्टेंस का मात्रक अगर इसका निकालेंगे तो ये मात्रक निकल आएगा। दूरी का होता है मीटर, तो ये निकला मीटर, और समय का होता है सेकंड, तो इसका मात्रक ये हो जाएगा चाल का। इसी प्रकार से अगला सूत्र हम निकालते हैं, दूसरा सूत्र। पहला सूत्र ये हुआ हमारा। दूसरे सूत्र की अगर बात करें हम निकालते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर, तो यहां मान लो कि वेग परिवर्तन ये हो जाएगा हमारा वेग परिवर्तन बटे में दर। दर मतलब क्या हो जाएगा? समय। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब अगर इसका सूत्र निकालेंगे तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। अगर हमारा प्रारंभिक वेग u मान लेंगे और अंतिम वेग v हो जाएगा, तो पहले क्या करें? अंतिम वेग हमारा हो जाएगा v माइनस यू बटे में t बराबर a बराबर निकल के आया क्या? v माइनस यू बटे t। ये किसका सूत्र हो जाएगा? त्वरण का सूत्र हो जाएगा। इसके मात्रक की अगर बात करते हैं तो मात्रक इसका क्या होगा? मात्रक निकालते हैं। देखिए वेग, वेग का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर इसका मात्रक लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया वेग का मात्रक। उसके बाद नीचे दर। दर मतलब क्या? समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर, और ये सेकंड, सेकंड का मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक क्या निकल के आया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से इसका हो जाएगा। इस प्रकार से हम अगला सूत्र निकालते हैं संवेग। संवेग का अगर सूत्र निकालेंगे तो देखिएगा संवेग, तो संवेग के लिए क्या होता है? ये मोमेंटम है। संवेग का सूत्र हमारा होता है P बराबर mv। मतलब क्या हुआ? संवेग बराबर P बराबर mv होता है, ये mv, जहां पर P क्या होता है? हमारा संवेग होता है, और m क्या है? द्रव्यमान है, और v वेग हो गया। तो इसका अगर हम मात्रक निकालते हैं, पहली बात इसका डिफिनीशन निकालेंगे तो संवेग बराबर क्या बनेगा सूत्र? संवेग बराबर ये क्या है हमारा? द्रव्यमान। द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहां से क्या निकल के आया कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये निकल गया सूत्र P बराबर mv। हिंदी में अगर कहते हैं तो द्रव्यमान बराबर हो जाता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग हो जाता है। इसके बाद अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक इसका क्या हो जाता है? देखिएगा द्रव्यमान वजन होता है, वेट होता है। वेट का मात्रक क्या होता है? हमारा किलोग्राम होता है। तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अभी हमने निकाला ये यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो इसका पूरा मात्रक क्या बन गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से इसका मात्रक हो जाता है। अगले की बात करते हैं हम, तो अगला क्या होता है? अगर हम चौथे की बात करेंगे तो चौथा हमारा क्या होता है? बल। बल बराबर निकालेंगे तो ये होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण। ये द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो देखिएगा बल F होता है, द्रव्यमान को F कहते हैं, त्वरण को A कहते हैं। तो मतलब सूत्र क्या है इसका? F इक्वल टू m, मतलब द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को हम
बल कहते हैं। ये बन गया, इसका सूत्र हो जाता है। अब अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक अगर सूत्र के अनुसार निकालते हैं तो क्या होता है, सूत्र के अनुसार निकालेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो जाता है। दूसरा इसका मात्रक एक और होता है न्यूटन, एक मात्रक हो जाता है इसका न्यूटन। न्यूटन इसका जो मात्रक होता है वो क्यों होता है, रीजन ये है कि वैज्ञानिक जो न्यूटन थे तो न्यूटन के, आइजैक न्यूटन के सम्मान में बल का मात्रक न्यूटन रखा गया था। इस तरह से ये हो गया। देखिए अगला फॉर्मूला हम लेते हैं, ये पांचवा फॉर्मूला होता है, हम लेते हैं बल का आवेग। बल का आवेग ये है एक सूत्र। बल का आवेग क्या होता है, इसको कहते हैं बल गुणे समय अंतराल। बल गुणे समय अंतराल। देखिए इसकी परिभाषा अगर बनाते हैं बल का आवेग का तो क्या बनता है, बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। तो इसका अगर सूत्र बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, समय अंतराल ये हो जाएगा हमारा f और गुणे में डेल्टा टी, मतलब समय में परिवर्तन, ये हो जाएगा। अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो देखिए इसका मात्रक जो निकल के आता है वो क्या निकल के आया, इसका बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन। समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो ये इसका मात्रक अगर निकालेंगे तो ये क्या बन गया मात्रक इसका न्यूटन सेकंड जो हो जाएगा मात्रक, ये हो गया हमारा बल के आवेग का सूत्र। इसी प्रकार से अगर हम अगले सूत्र की बात करें, अगला सूत्र हमारा क्या है दाब। दाब क्या, प्रेशर। दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल की अगर कभी भी बात की जाती है तो उसका मतलब होता है कि वो क्षेत्रफल नीचे होगा, तो ये हो गया क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो बल लग रहा है तो क्या होगा ऊपर, ये हो गया बल ऊपर। तो यहाँ से क्या बनेगी, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब बराबर सूत्र बन गया बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ से P बराबर हम कह सकते हैं बल क्या है हमारा F, क्षेत्रफल क्या है A, ये हो जाएगा। अगर इसके मात्रक की हम बात करते हैं, ये तो हमारा बन गया सूत्र। मात्रक की अगर बात करते हैं तो मात्रक हमारा क्या हो जाता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है हमारा क्या मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन गया, क्षेत्रफल प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हो जाता है। अगले की अगर बात करते हैं हम तो अगला हमारा होता है कार्य। तो देखिए कार्य जो होता है, कार्य का सूत्र क्या बनेगा, कार्य देखिए बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को देखिए, बल जो होगा हमारा ये बल और ये है विस्थापन। जब हम किसी वस्तु को बल लगा करके विस्थापित कर दें तो वहां पर क्या ओरिजिन होता है कार्य। तो कार्य की जो हमने परिभाषा निकाला वो क्या निकल के आता है, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब देखिए इसका जो मात्रक निकालेंगे, देखिए कार्य है तो W बराबर बल को कहते हैं F और विस्थापन को हम कह सकते हैं D भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा हम कह सकते हैं F भी कह सकते हैं। यही निकल आता है इसका सूत्र। अगर इसके मात्रक की हम बात करते हैं तो देखिए मात्रक इसका जो होगा कार्य का वो क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन। और डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या दूरी है, दूरी का मात्रक क्या हो जाता है मीटर हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये निकल आया किसका मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से मात्रक इसका निकाल लेते हैं। देखिए और भी हमारे जो सूत्र हैं, जैसे हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा जो होता है ये हमारे क्या एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा का पार्ट है। देखिए जो यांत्रिक ऊर्जा हमारी होती है वो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक तो हमारी यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है कौन सी, ये यांत्रिक ऊर्जा की गतिज ऊर्जा पहला, और उसके बाद में दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा।
स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु के गति के कारण, किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर होता है 1/2 mv²। ये हो जाता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं सभी ऊर्जाओं का मात्रक होता है जूल, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। मात्रक की अगर बात करेंगे तो क्या हो गया? मात्रक हो गया इसका जूल। अब आती है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है, सूत्र होता है, तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी Pe बराबर में mgh। ये हो जाता है इसका सूत्र। इसका भी जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाता है। इस तरह से ये हो जाता है।